3.6, 3.6 ना, 4.6, हाँ जी 4.6 चौथा अध्याय। हरि बोल, ठीक है शायद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज तो ठीक आ रही है, ऐसे थोड़ा पीछे रखो। हरि बोल, ठीक है बस। तो एक एक वर्ड बोलूंगा, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं, ठीक है। अजहा, अजन्मा, अपि, तथापि, सन, होते हुए, अव्यय, अविनाशी, आत्मा, शरीर, भूतानाम, जन्म लेने वालों के, ईश्वरः, परमेश्वर, अपि, यद्यपि, सन, होने पर, प्रकृतिम, दिव्य रूप में, स्वाम, अपने, अधिष्ठाय, इस तरह स्थित, संभवामि, मैं अवतार लेता हूँ, आत्ममयया, अपनी अंतरंगा शक्ति से। तो मैं श्लोक बोल देता हूँ, आप सुन लेना, ठीक है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम, ईश्वर अपि सन प्रकृतं स्वान अधिष्ठाय, स्वभामि आत्ममयया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ये बोलते हैं कि मैं वैसे तो हूँ अजन्मा, मतलब मैं कहीं से जन्म नहीं लेता, ठीक है, और कभी मेरा विनाश भी नहीं होता, अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ। मिला नहीं माता जी? चौथे अध्याय का छठा श्लोक, ऊपर लिखा होता है हर पेज के ऊपर, छठा, अजो से शुरू हो रहा है। मिला? कहाँ से शुरू हो रहा है? ठीक है। तो बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आदि का मतलब सबसे पुराना, ना उनसे आगे कोई है ना उनके पीछे कोई है। वो कहते हैं वैसे तो मैं हर चीज में हूँ, मेरा कभी नाश ही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अपने आदि रूप में एक बार फिर भी प्रकट होता हूँ हर युग के अंदर, हर युग में, ठीक है ना। जैसे सतयुग में आते हैं, त्रेता में आते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने युग होते हैं? दिन, युग कितने होते हैं? युग एक युग भी नहीं होएगा ना, 4 युग हो जाते हैं, त्रेता, कलयुग, सत्य और द्वापर। ऐसे एक रात में भी हो जाते हैं, मतलब उनके एक 24 घंटे के अंदर 2 बार कलयुग आ गया, 2 बार सतयुग, 2 बार त्रेता और 2 बार द्वापर, ये उनका। तो भगवान ने भी 8 बार जन्म ले लिया उनके एक दिन के अंदर अंदर। तो हर युग को एक, मतलब हर एक दिन को एक कल्प बोला जाता है, हर एक दिन को, जिसमें त्रेता, सतयुग, द्वापर और कलयुग आ गए, एक कल्प, ठीक है। तो अब सोचने वाली बात है कि इतनी बार, इसका मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु एक दिन में, मतलब एक 24 आवर में 2 बार कलयुग, 2 बार सतयुग आ गया, तो 365, मतलब मोटा मोटा 700 बार, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 साल, 700 मल्टीप्लाई बाय 700 भी 30, 730 मल्टीप्लाई बाय 100, 73,500 बार। क्या कैलकुलेशन है। और हर बार भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो हर बार रामलीला होती होगी, हर बार कृष्ण लीला होती होगी, हर बार कुछ ना कुछ, तो भगवान की लीलाएं बड़ी अलग अलग होती रहती हैं। तो इसको समझना अपनी बुद्धि से परे है। जैसे कई बार ना ग्रंथों में भी लिखा आता है भगवान ने ये कार्य किया, फिर दूसरे किसी आचार्य ने लिखा होगा भगवान ने ये कार्य किया, को पहले वाले ने तो ये लिखा नहीं था। तो जो पहले वाले को आत्म साक्षात्कार हुआ ना, हो सकता है किसी और कल्प का रहा हो, वो किसी और कल्प का रहा हो, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। तात्पर्य तो एक बार पहले मंगलाचरण कर लेते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। विष्णु कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते हरे कृष्ण। तो बोला जा रहा है कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं, भगवान कह रहे हैं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूं। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। तो एक बार अर्जुन ने पूछा कि भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे को ना 100 जन्म याद है। भगवान कह रहे हैं सिर्फ 100 ही जन्म याद है। और एक बार अर्जुन ने भी पूछा तो भगवान कहते घबराओ मत, ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मैं ना रहूं और तुम ना रही हो। यानी कि भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि भगवान हर जीव आत्मा के साथ हर क्षण हर युग में रहता है, कुछ हो जाए, ठीक है। तभी उन्होंने बोला है कि उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी हुई थी, क्योंकि वो भगवान है, उनको सब कुछ याद आता है। जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे की घटना स्मरण नहीं, कुछ घंटे तो छोड़ो, कुछ मिनटों की चश्मा कहाँ रखा है यही भूल जाते हैं, है ना। पूछे कल दोपहर को सब्जी क्या खाई थी तो सर खुजलाना पड़ता है, और वाक्य खुजलाना पड़ता है, यार क्या खाई थी कल। जैसे एकदम याद नहीं आ रहा होगा ना तो याद नहीं आता। तो 24 घंटे नहीं निकलते तो जो बड़े मन से खाया है वो नहीं याद आ रहा, तो शास्त्र कहां से याद रहेंगे? सही बात नहीं है। तो फिर इसका कोई आंसर दो, शास्त्र कैसे याद होंगे? जो कल खाया वो याद नहीं हो रहा तो कैसे याद होगा? बार बार पढ़ने से। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार तो पढ़ना ही पढ़ना। बार बार क्यों पढ़े? हम याद करने के लिए पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। हमारे को भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ना है, तो हमारी ना स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। जब तक तीव्र इच्छा नहीं होगी ना कि मेरे को भगवान को पाना है, तब तक एक पता ही नहीं है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं, है ना, सुन क्यों रहा हूं। सुन के अच्छा लग रहा है, अच्छा भाई होगा क्या, इससे भगवान प्रसन्न होंगे, तो मेरे को बार बार पढ़ना चाहिए। जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ घंटे पहले की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व तुम इस समय क्या कर रहे थे, सामान्य व्यक्ति के लिए उसके लिए तत्काल आंसर देना मुश्किल है। उसे इसके स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा। जैसे भी मैंने पूछा क्या खाया था कल दोपहर को, कल का बता दोगे तो परसों का पूछ लूंगा, फंस जाओगे। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इस समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। भगवान को तो करोड़ों करोड़ों अरबों जन्मों का मतलब आदि से ही सब कुछ याद है। हर जीवात्मा के अंदर परमात्मा बैठा, हर जीवात्मा का याद है। और एक आदमी कैसे बोल सकता है कि मैं कृष्ण के तुल्य हूं? सही बात नहीं है। अपने को परसों का याद नहीं आता। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब भ्रमित कब नहीं होगे? जब आपके पास ज्ञान होगा। आपने सुना ही नहीं है तो आप बोलोगे हाँ भाई सही कह रहा होगा। जैसे अंग्रेज बोल के गए तुम हमारे गुलाम हो, तुमने कहा पागल तो नहीं हो गए, इंग्लैंड से आए हो, हम कहां से गुलाम हो गए, हमारी कंट्री है। वो बोलते रहे तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे गुलाम हो। एक पीढ़ी खत्म हो गई, यानी कि बाप था अब बेटा बाप बन गया, तो बोलते रहे तुम हमारे गुलाम हो। वो बेटा भी खत्म हो गया, उसका बेटा आ गया, 100 साल निकल गया, बोलते रहे तुम हमारे गुलाम हो। तो फिर जो पढ़ पोता आया वो कह रहे यार 100 साल से पढ़े लिखे लोग हैं सारे अंग्रेज,
कुछ बोल रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। पागल तो है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बाप दादा फिर भी अनपढ़ है। तो कोई बात को हाथ धो के पीछे पड़े रहो पड़े रहो पड़े रहो, तो सामने वाला विश्वास करने लग जाता है। तो सेम हमारे लिए स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी यही चीज होती है कि हम अगर हाथ धो के पीछे पड़ जाए ना कि भाई हमने ये काम करना ही करना है, तो वो काम हो जाएगा। लेकिन हाथ धो के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ऐसे थोड़ा ना मिल जाएंगे आपको इतने प्यार से कि भाई आपने बोला भगवान मैं आपको चाहता हूं तो आप मुझे दर्शन दे दो, भगवान कहेंगे हाँ आई एम योर सर्वेंट, आई एम कमिंग। ऐसे होगा? भगवान हाथ जोड़े खड़े रहेंगे, प्लीज आई एम योर नौकर, मैं आ रहा हूं? ऐसा तो नहीं होगा। तो जब मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, एक 10वीं क्लास पास करने के लिए, आप कौन सी क्लास में? 6 में। जब 10th में होगे तो पता चलेगा। जब 10th क्लास के बोर्ड देने के लिए स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर प्री बोर्ड, फिर सेकेंडरी बोर्ड, फिर बोर्ड, इतने दिन रात पढ़ना पड़ता है, तो जाके 10वीं में रिजल्ट आता है। उसके बाद भी टेंशन नहीं खत्म होती, फिर 11वीं में सब्जेक्ट की टेंशन, फिर 12वीं में फिर टेंशन होलसेल में, फिर 12वीं पास कर लो चाहे 90% लेके, फिर तलवार लटकी रहती है, अब क्या करेंगे? फिर टेंशन, फिर ग्रेजुएशन हो भी जाएगी, अब बोलोगे चलो पढ़ाई होगी, अब बोलोगे नहीं नहीं आजकल तो ग्रेजुएट तो हर कोई होता है, आयरा गैरा नत्थु वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट तो चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट भी होगी, बोलेगे कर लिया ना पूरी जिंदगी पढ़ाई कर लिया, अब नौकरी ढूंढ भैया। अब नौकरी की टेंशन, चलो नौकरी मिल भी गई तो बोलेगा, बच्चा बोलेगा टेंशन खत्म, हम माँ बाप कहेंगे हमारी तरह से टेंशन खत्म, अब तेरे को टेंशन देगा तेरा बॉस, क्योंकि बॉस तलवार लेके सर पे खड़ा ही रहेगा। तब तक शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी होंगे और 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाएंगी, तो पूरी जिंदगी हमारी इसी चक्कर में निकल जाती है। तो जब हम सिर्फ जिंदगी में 4 लोगों को खिलाने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो भगवान को पाने के लिए हम 1-2 घंटे क्यों नहीं लगाते दिन में? 1-2 घंटे लगा दो, आधा घंटा लगाओ शुरुआत में, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ। वैसे तो बोला जाता है 8 घंटे अपने लिए, 8 घंटे कमाने के लिए, 8 घंटे भगवान के लिए। 8 नहीं दे सकते 4 दे दो, 4 नहीं दे सकते 2 दे दो, 2 नहीं दे सकते 1 दे दो, रूटीन पे डेली। आपके बच्चे बोले कि मैं आज पढ़ लेता हूँ 4 घंटे, लेकिन 4 दिन नहीं पढ़ूंगा, आप कहोगे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अभी स्कूल तो डेली जाना है, होमवर्क तो डेली करना है, होमवर्क नहीं मिला तो बेटा कुछ नहीं, पिछला रिवाइज कर। लेकिन भगवान के लिए कोई बोलता ही नहीं है कि बेटा आधा घंटा बैठ के कुछ कीर्तन सुन ले, कथा सुन ले। और इवन बड़े लोग और थोड़े से नास्तिक हैं आज की डेट में। बच्चा पढ़ना भी चाहे, नाम भी लेना चाहे तो बड़े कर देंगे, बेटा अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, क्या पढ़ रहा है आधा घंटा जब में वेस्ट कर रहा है टाइम, पढ़ लिख ले, कुछ साइंस पढ़, मैथ्स पढ़। ये नहीं पता कि सारा स्रोत कहाँ से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। कि आधा घंटा भगवान को याद कर लेगा तो बुद्धि तेज हो जाएगी, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं मैं आदि पुरुष हूँ, सब कुछ मेरे से ही निकल रहा है। ठीक है, अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवत गीता का 10.9 श्लोक। तो आगे लिखा हुआ है, मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों होते हैं, यानी कि भगवान की जो प्रकृति है उसमें भगवान का स्वभाव और स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बोलने में तो बड़ा आसान है, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे को रत्ती भर भी विश्वास नहीं है प्रभु जी, सच सच बोलना है। देख लो, देखो हंस रहे हो, हंस गए हो आप, है ना? बिल्कुल नहीं है। आप बोल लो माता जी, लेकिन सोचना एक बार, हम ना पूरी जिंदगी अपने दम पर दम लगाते हैं। भगवान ने ये नहीं बोला कि प्रयास नहीं करना, और जब सारी दुनिया हाथ खड़े कर देती है ना, तब बोलते हैं भगवान तेरा ही आसरा। आखिरी स्टेप होता है वो, जबकि वो पहला स्टेप होना चाहिए। इवन द्रौपदी ने भी क्या किया, जब उसकी साड़ी खींची जा रही थी तो पहले साड़ी को बचाने की बहुत कोशिश की दोनों हाथों से, फिर भी नहीं हो रहा था तो एक हाथ उठाया, हे गोपाल हे कृष्ण मेरी मदद करो, फिर लगा कुछ नहीं हो पाएगा, फिर दोनों हाथ उठाए, हे गोविंद, जैसे उन्होंने दोनों हाथ उठा के भगवान को बुलाया, इसी सेकंड भगवान प्रकट हुआ, उसी सेकंड। तो जब हम भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि भगवान के प्रति शरणागत कैसे होते हैं। अब एक बच्चे ने पढ़ा, वो बच्चा है 6th क्लास में, आपका नाम क्या है? रौनक। अब रौनक है 6th क्लास में, इसने अपना बेस्ट पढ़ा। अब इसके बोलने से बेस्ट नहीं मानेंगे, ये तो बच्ची है।
इसके आपकी मदर कौन है? आप। इसने बोला मैंने पढ़ लिया, और बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। इसकी मदर बोले कि हाँ इसने अच्छे से पढ़ा, ये स्कूल भी जाती थी, स्कूल में टीचर्स का भी कहना है कि अच्छे से पढ़ रही है, ट्यूशन टीचर भी कह रही है, बट इतना पढ़ने के बाद भी इसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि स्कूल की टीचर भी ये कह रही है, ट्यूशन का टीचर भी ये कह रही है, और मैं भी देख रही हूँ कि पढ़ती है अच्छे से। अब इसके बाद तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो फिर भगवान है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि हमारे को भगवान को सेंटर में रख के ही सारा काम करना है, क्योंकि हमारे प्रयासों में इतना दम नहीं है कि हम दुनिया को चेंज कर लेंगे। अपने आप को चेंज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे यही चीज बताई जा रही है, वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो हर परमात्मा में है। हर परमात्मा मतलब हर आत्मा के अंदर है, जीव आत्मा के अंदर है। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। हरे कृष्ण। अब जैसे क्या होता है, अब मैं जब मरूं, अब माता जी इधर आ जाओ, इधर से। अब सपोज मैं मरूं, तो मेरा अगला जन्म यही सेम होने वाला है? मतलब ही नहीं होता। मुझे पता ही नहीं है कि मैं मनुष्य भी बनूंगा, या जानवर बनूंगा, या कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, या पेड़ पौधा बनूंगा, या मछली बनूंगा, इंसेक्ट बनूंगा, कुछ नहीं पता। 84 लाख योनियां, पता नहीं क्या बनने वाला हूं। लेकिन भगवान भगवान ही रहते हैं। भगवान का एक श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवद गीता का 4.9 ही है। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता। भगवान ये कहते हैं मेरे जन्म और कर्म को कोई पहचान नहीं सकता। अगर कोई पहचान जाए तो वो तो भक्ति को पालेगा। अब एक बात बताओ, एक आम आदमी पता क्या सोचता है कि भगवान भी वैसे पैदा होते हैं जैसे हम पैदा होते हैं। तो अगर भगवान ऐसे ही पैदा होने थे तो देवकी कारागार में थी, वो चतुर्भुज कहां से पैदा हो गए? और हाथ में कंगन भी लेके, कुंडल भी लेके कोई बच्चा ऐसे निकलता है? खून से लथपथ निकलता है। हाँ, वो चमकते हुए, कोई खून की बूंद नहीं थी शरीर में। हाँ, ऐसे कैसे हो गया? वो तो घबरा गई। ये चार चार हाथ में और पैर में, वो क्या है, चतुर्भुज 4 हाथ में, तो घबरा गई। उन्होंने भगवान ये क्या हो रहा है? फिर उन्होंने 2 भुज कर दिए, दर्शन दिए, भाई आई ना बस। फिर हो गया, फिर दरवाजे अपने आप खुल गए। तो भगवान के जन्म को हम लोग नहीं समझ सकते, समझ सिर्फ भक्ति से सकते हैं। तभी हमने पिछली क्लास में भी एक कोटेशन दी थी कि जितनी भी चीजें दुनिया में हो रही हैं उनके पीछे एकमात्र कारण है भगवान। अगर कोई यही समझ ले तो बहुत बड़ी बात है। जैसे सपोज किसी की नौकरी चली गई, वो अपना बेस्ट काम करता था, रिसेशन आ गया, नौकरी चली गई, तो सोच ले कोई बात नहीं, भगवान की प्लानिंग होगी, भगवान कुछ चाहते होंगे, तो उसके मन में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि कष्ट तो जो आना है वो आएगा। उसके मन में कष्ट नहीं होएगा और वो अगले दिन से दूसरी नौकरी की तलाश में ढूंढ जाएगा। हो सकता है भगवान ने आपको 30 दिन या 3 महीने या 30 महीने घर पे बिठाना हो, लेकिन वो कहेगा कोई बात नहीं, भगवान यही चाहते होंगे, मेरे को भजन का टाइम मिल रहा है, वैसे तो मुझे भजन का टाइम नहीं मिलता था, मेरी पूरी जिंदगी तो भागदौड़ में निकल रही थी। अब चाहते थे भगवान की मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूँ, किताबें पढूं, भगवान का कीर्तन करूँ, रोज मंदिर जाऊँ, मंदिर की सफाई करूँ, भगवान के लिए। ये देख रहे हो जो भी साथ वाली किचन है हमारी, 2 भक्त जो डेली ऑफिस जाते हैं, रोज आके खिचड़ी और खाना बना रहे हैं यहाँ पर, अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। हमको करना चाहिए, लेकिन हमारे को अपनी जिंदगी से फुर्सत ही नहीं मिलती। और जब भगवान हमारे को टाइम देते हैं तब हम उस टाइम को पकड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ जी, हमारी नौकरी चली गई, उसकी नहीं गई। अरे भगवान तेरे को भक्ति में डालना चाहते थे। अब बोलो ठीक है, समझ में आ गया, चलो मैं समझ गया। पैसा तो भगवान तेरी परीक्षा ले रहे थे, हो सकता है जो सेविंग उसमें भूखे नहीं मरने देंगे। एक बार एक आदमी बोलता है अपनी एम्प्लॉय को कि अगर मैं तुम्हारे को नौकरी ना देता तो, कहते देखो देने वाले तो भगवान है, मैं तो हमेशा भगवान का थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान आपने मेरे को बड़ी अच्छी नौकरी दी, मेरे को बड़े अच्छे बॉस दिए। बॉस नास्तिक था उसका। कह रहे भाई भगवान को थैंक्स बोल रही है, थैंक्स तो मेरे को बोल, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, मैं निकाल दूं ना तेरे को रोटी खाने को ना मिले। कह रही भगवान पे मेरे को पूरी
श्रद्धा है कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, थैंक्स टू गॉड, उसको फिर गुस्सा चढ़ जाता है। करे एक काम करे, 1 महीने के लिए घर बैठ जा, देखता हूँ कौन रोटी खिलाता है तेरे को। करे भगवान की यही मर्जी होएगी, तो घर बैठ जाती है। और वो बॉस क्या करता है, अपने पीएन को बोलता है कि इसके घर में रोज खाना दे के आइयो, बताइयो मत, मैंने दिया। फिर देखते हैं कि इसको कैसे पता चलता है। 1 महीने के बाद वो ऑफिस आती है, उसका बॉस कहता है कैसी रही, कह रहे बहुत अच्छी रही। कह रहे खाना कैसे खाया, कह रहे भगवान की खूब कृपा हुई, भगवान खाना भिजवाते थे। कह रहे वो भगवान ने नहीं खाना भिजवाया था, मैंने भिजवाया था। कह रही थैंक यू गॉड। कह रहे अब भी थैंक यू गॉड कर रही है, थैंक यू टू मी बोल। कह रही मैं सोच रही हूँ कि भगवान आप कितने शक्तिशाली हो कि एक नास्तिक को भी आस्तिक बना दिया और मेरे पास खाना भिजवा दिया। तो भगवान कैसे भी घुंडी घुमाए हमारे को नहीं समझ सकते हम, लेकिन भगवान पे अगर श्रद्धा अटूट होएगी ना, तब हम सब समझ जाएंगे कि भगवान का खेल है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं होता, तो मरने के बाद जीव चेंज हो जाता है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते, जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने उसी आज शरीर में प्रकट होते हैं। भगवान जैसे मर्जी प्रकट हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, भगवान का कश्यप अवतार भी हुआ, मछली का भी अवतार हुआ, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा मुझे मछली के रूप में आना, मछली के रूप में, जैसे वो सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि भगवान हमारा बेटा जो है ना गोरा पैदा हो, इतना भी सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। भगवान मेरा बेटा जब पैदा हो ना इतना सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो, ऐसा हो सकता है? वो पता नहीं भैया क्या होने वाला है, या मेरी लड़की ही पैदा हो या लड़का ही पैदा हो। हम ये तो साइंस की बदौलत से चेक करा सकते हैं लड़की या लड़का, ताकि हम हत्या कर सकें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमारा लड़का ही या लड़की ही पैदा हो। लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान कहे मुझे कश्यप अवतार चाहिए, मुझे मीन अवतार चाहिए, मुझे शेर का अवतार चाहिए, कुछ भी बन जाते हैं वो। लेकिन भगवान की काम करने वाली 3 शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी? अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा का मतलब भगवान की इंटरनल पोटेंशियल, इंटरनल शक्ति, उससे वो कुछ भी काम कराते हैं। बहिरंगा मतलब माया, जैसे माया का मतलब माया का अटैक कभी भी पड़ सकता है, माया का अटैक हर क्षण पड़ता है, हर वक्त पड़ता है। जैसे अभी आप कथा में बैठे हो सकता है कथा के बाहर निकलो तो भी आपके ऊपर माया का अटैक हो। कैसे? आज तो तुमने बहुत भगवान का नाम ले लिया, आज का कोटा पूरा हो, अब घर जाओ फिल्म देखेंगे जानी दुश्मन। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप की 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। तो वैसे देखा जाए तो श्री कृष्ण कैसे आते हैं? 2 भुजाओं में बांसुरी धारण किए आते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कुलिशित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं, यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता। अब देखो भगवान की उम्र कब गई थी? जब भगवान ने इस धरातल को छोड़ा था, याद है किसी को? भगवान ने जब इस शरीर को छोड़ के भौतिक जगत को छोड़ के ऊपर चले गए तो कितने साल के थे? 125। लेकिन उनके पड़पोत्र के पड़पोत्र के पड़पोत्र भी हो गए थे, लेकिन उम्र 125 ही थी। आई मत समझ, उनके लाखों करोड़ों संतानें थी, लेकिन उम्र 125 ही थी। कैसे? नहीं समझ सकते। भगवान महाभारत के युद्ध में जब थे तो बिल्कुल यंग दिखाए गए, तब भी उनके पड़पोत्र थे। तो भगवान सोच से परे। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इस्कॉन बनाया, ठीक है, उनका नाम है श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी एक बात बताओ, आपने इतने ग्रंथ लिख दिए, 10,000 पेज लिख दिए, हजारों घंटे के लेक्चर दे दिए, हर ग्रंथ पढ़ने के बाद लगता है भगवान की नई क्वालिटी आ गई, फिर को नई आ गई, कब खत्म होएगी? खत्म ही नहीं हो रही, रोज नई नई आती जा रही है, समझ ही नहीं पा रहे हैं भगवान को, हैं कौन वो? तो कह रहे मेरे 10,000 पेज लिखने का मतलब यही था कि आप ये समझ जाओ कि हम अब भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान हमारी चमड़े की बुद्धि से नहीं समझे जा सकते। भगवान को सिर्फ उनका भक्त समझ सकता है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कथा सुनाते हैं आपको। एक बार एक मोची, माता जी आप थोड़ा सा इधर हो जाओ, आप दिख नहीं रहे, कैमरे के पीछे आ गए, लग रहा है मैं कैमरे को बोल रहा हूँ, तो थैंक यू, आप भी थोड़ा सा इधर हो जाओ।
थैंक यू। तो एक बार एक मोची नारद मुनि को मिला, ये कथा पुराने बंदों ने तो सुनी होगी। और नारद मुनि को देखते सब प्रणाम करता है और नारद मुनि को बोलता है, हे नारद मुनि, आप मेरा एक काम करेंगे? नारद मुनि कहते हैं, आप बोलो। कह रहे आप तो मन की शक्ति से कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी लोक में जा सकते हो। कह रहे हाँ। कह रहे तो आप भगवान से मिलते होगे? कह रहे हाँ, जब मर्जी। कह रहे ठीक है, तो अब जब अगली बार जाओगे तो ये पूछ लोगे कि, सॉरी, ये मिलता है ब्राह्मण, ब्राह्मण मिलता है नारद मुनि को, तो ब्राह्मण ये क्वेश्चन पूछता है। और वो जो पूछता है उसकी टोन थोड़ी भारी होती है। और नारद मुनि जी ठीक हो, जाते रहते हो, घूमते रहते हो, भगवान के पास कब मिलने गए थे, ऐसे वाली टोन है, जैसे अपना ही बंदा है कोई, गले में हाथ रखे हैं। कह रहे जाओगे यार तो देख लेना, पूछ लेना, मैं कब आऊँगा, मैं तो पूरा दिन उनकी सेवा करता हूँ, मंदिर मंदिर में पंडित हूँ, जप करता हूँ, सॉरी ये बोलता हूँ, श्लोक बोलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो पूछ लेना मैं आपके पास कब मिलने आ रहा हूँ। कह रहे मैं पूछ लूँगा। फिर मोची के पास जाते हैं, मोची भी प्रणाम करता है, बड़ा गदगद हो जाता है नारद मुनि को देख के। तो कहते हैं महाराज जी प्लीज़ बैठो, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, फिर भी जो भी अपने लेवल पे सेवा कर सकता है करता है वो। कह रहे मैं नारद मुनि जी भी ये पूछ लेना भगवान को, क्या मैं भी उनको कभी दर्शन कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं तो चमड़े का काम करता हूँ। तो नारद मुनि कहते हैं हाँ कर पूछ लूँगा। तो नारद मुनि भगवान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण कह रहा था कि वो तो आपकी पूरा दिन, पूरा 24 आवर आपकी सेवा में है, पंडित है वो, तो कब मिलेगा वो आपको? कह रहे उसको बोल दो उसको करोड़ों जन्मों लगेंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। कह रहे अच्छा, मैंने ठीक है। कह रहे ऐसे फिर भी नारद मुनि कहते हैं मोची का क्या पूछूंगा, उसको करोड़ों जन्म लग रहे हैं, मोची का तो चमड़े का काम है। कह रहे वो मोची भी पूछ रहा था भाई क्या है? कह रहे उसको बोलो इसी जन्म में मिलेगा। कह रहे भगवान वो वो पंडित था, ये मोची है। कह रहे हाँ मालूम है, वो करोड़ों जन्मों के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, इसी जन्म में मिल जाएगा। अरे अच्छा। तो वो ब्राह्मण के पास जाता है, तो ब्राह्मण के पास जाता है, वो पूछता है पंडित के पास, तो वो कह रहे हैं भाई गए थे मिलने के लिए गए थे? तो कह रहे हाँ मिलना था। कह रहे क्या कर रहे थे भगवान? कह रहे वो ना सुई की नोक से ना हाथी को निकाल रहे थे। क्या बोल रहे हो? कह रहे वो कपड़े सिलने वाली सुई, हाँ हाँ, उसकी वो जिसमें धागा डालते हैं ना, उसमें से हाथी को निकाल रहे थे। कह रहे कोई मिला नहीं सुबह से, हाथी निकाल रहे हो सुई की नोक से? क्या चलो छोड़ो, ये बताओ मेरा क्वेश्चन पूछा था? कह रहे हाँ पूछा था। तो अंदर ही अंदर चौड़ा हो गया। कह रहे क्या कह रहे थे भगवान? मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। कह रहे भगवान कह रहे थे करोड़ों जन्म लगेंगे, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। कह रहे यार चल चल आगे चल यार। कभी बोलता सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे, कभी कह रहा मेरे को करोड़, मैं पंडित आदमी जो कुछ नहीं कर रहा होगा उसका तो फिर लाइन ही नहीं, नंबर ही नहीं होएगा, मैं तो भगवान के 24 घंटे स्मरण करता हूँ। नारद मुनि चले जाते हैं वहां से। फिर मोची मिलता है, फिर प्रणाम करता है, कहते कैसे सेवा करूँ आपकी? तो फिर वो था, फिर जो भी सेवा करनी है करता है। फिर वो पूछता है नारद मुनि जी आप गए थे? कह रहे हाँ गए थे। तो कह रहे आप भगवान क्या कर रहे थे बताओ उनके बारे में। तो कह रहे भगवान ना सुई की नोक से ना वो हाथी को निकाल रहे थे। जैसे सुनता हो वो तो उछाले मारने लग जाता है, इतना खुश इतना खुश। कह रहे मैं खुश क्यों हो गया तू? अरे अब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो एक बीज में से बरगद का पेड़ निकाल सकते हैं, तो हाथी की नोक से क्या हाथी नहीं निकाल सकते? सुई से हाथी नहीं निकाल सकते? तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान की लीला अपरंपार। तब उसको समझ में आता है कि यार ये यही है भगवत धाम जाने का अधिकारी। क्योंकि जो भगवान की लीलाओं पर विश्वास नहीं करता, जो भगवान के भक्तों का आदर नहीं करता, वो भगवत धाम कैसे जा सकता? इसलिए भगवान की लीलाएं भगवान के भक्तों के थ्रू होती है, और भगवान के भक्तों को आदर करना जरूरी है। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने, अगर मैं याद नहीं, मतलब मैं आपको फिलॉसफी समझा रहा हूँ। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने बोला, या ऐसे मेरे ख्याल से था, मतलब आप थीम समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि उनके पास जाना, उनको बोलना कि भाई आएंगे प्रभु जी प्रसाद पाने के लिए आएंगे। तो वो कह रहा है अच्छा अच्छा वेरी गुड, मैं बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाऊंगा, ये है वो है। धन्यवाद आपने बुलाया बताया, ठीक है थैंक यू। तो चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं फिर उसके घर में भी जाना, वो बहुत गरीब है, उसके घर में भी जाना।
और उसको बोलना हम उसके घर में भी प्रसाद पाने आएंगे। तो नहीं, पहले उसके घर में फिर वो पूछते हैं कि भाई, वो जो बोलता है ना कि भाई मैं प्रसाद आपके घर में पाने आएंगे, वो थैंक यू बोलता है, कह रहे ठीक है आ जाना फिर। तो वो भगवान पूछते हैं उससे, भाई तुम बोला है, मैसेंजर से पूछते हैं बोला है उसके घर में, कह रहे बोला है। वो तो बड़ा खुश हुआ कि आप पाओगे। कह रहे और कुछ किया उसने, कह रहे नहीं नहीं बस थैंक यू बोल रहा था। कह रहे और कुछ किया, कह रहे और कुछ नहीं किया। कह रहे आपके साथ कुछ किया, कह रहे नहीं तो। कह रहे आपको आसन दिया, मैंने कह रहे नहीं। कह रहे आपको पानी वानी कुछ चाय पानी कुछ पूछा, कह रहे नहीं। कह रहे अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। कह रहे उसके घर में जाओ, उसको बोलो कि हम ऐसे उसके घर में प्रसाद पाने आएंगे। तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं, कह रहे अब भी आपके घर में प्रसाद, कह रहे कोई बात नहीं, वो तो आएंगे आएंगे, पहले आप बैठो, आप चाय पानी लो, आप प्रसाद अभी लो। बड़ा उसकी सेवा करते हैं, फिर वो जाते हैं उनके पास। कह रहे उन्होंने आपके साथ कुछ किया, कह रहे हाँ बड़ी आवभगत करी, उन्होंने मेरा को खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया, सब कुछ किया। कह रहे हाँ हम उसके घर में चलेंगे। तो भगवान उसके घर में जाते हैं जो भगवान के भक्तों की रिस्पेक्ट करता है। इसीलिए मोची ने नारद मुनि की आवभगत करी, ब्राह्मण ने नहीं करी। और ब्राह्मण को लग रहा था कि मैं भगवान का पार्षद ही हूं। तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, बताते हैं भक्तों के थ्रू। भगवान चल के नीचे नहीं आएंगे हमारे सामने कि भगवान आएंगे पीताम्बरी वस्त्र मुकुट लगा के। अगर कोई ऐसा आ गया ना सामने, आप बोलोगे नौटंकी से आया, बॉम्बे से आया हुआ, ऐसे ही होगा। कौन बोलेगा भगवान है? भगवान ने अभी कभी आपने सीरियल देखो, इतने सारे आभूषण पहने होते हैं, इतने सारे आभूषण पहने होते हैं, आपको तो लगेगा नाटक कंपनी का बंदा है। आप कहोगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहने हुए, मानोगे ही नहीं आप। तो भगवान कहते हैं मैं आ भी नहीं रहा तुम्हारे सामने, मैं भगवान भक्तों के थ्रू आता हूं। और जो भक्तों को ही नहीं समझ पा रहा तो भगवान को क्या समझेगा। तो ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं। एक बार कांचीपुरम में भी थे, भगवान के एक बहुत अच्छे भक्त थे। उनकी खासियत थी कि वो भगवान को चामर करते थे, भगवान की ड्रेसेस चेंज करते थे, भगवान को सब कुछ करते थे, और भगवान उनसे बात करते थे। और सारे राज्यों को पता था कि भगवान से डायरेक्टली बात करते हैं, ओपनली बात करते हैं। वो बोलते हैं भगवान बताना कहाँ चावल करते हैं, आज क्या बनवाए। भगवान कहते हैं यार ना मेरा आज उबली हुई दाल खाने का मन है, उबली दाल के लिए बोल देते थे उबली दाल का। ऐसे बात करते थे, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक ब्राह्मण आया उनके पास जो सेवा करते थे, कह रहे भाई भगवान से आपकी डायरेक्ट बात है, आप प्लीज मेरे लिए कुछ पूछ देना कि मैं भगवत धाम कब जाऊंगा। तो उन्होंने भगवान से पूछा, बात कर रहे चामर कर रहे थे कि वो कह रहे भगवत धाम कब जाएंगे। कह रहे उनको बोला जल्दी आ जाएगा, चिंता मत कर, मैं भगवत धाम ही आएगा, अच्छा डिवोटी है बहुत। तो चामर करते करते, क्योंकि वो तो बात कर रहे हैं भगवान से, सोचो मतलब, कह रहे भगवान थोड़ा मेरे बारे में भी बता दो। चामर कर रहे थे, कुछ जवाब ही नहीं आया। कह रहे एक्सक्यूज मी भगवान, मेरे बारे में प्लीज। कुछ जवाब नहीं आया। उन्होंने चामर रोक दिया। कह रहे भगवान मैं कब मिलूंगा आपको, मैं भगवत धाम कब आऊंगा। भगवान कहते थे तुम तो नहीं आ सकते। वो चामर नीचे रख दिया उसने। कह रहे मतलब मेरे से आप डायरेक्ट बात करते हो, रोज सारी सेवाएं मैं आपकी करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। कह रहे एक्चुअली में ना तुम मेरी सेवा करते हो, और मैं उससे खुश होता हूँ जो मेरे भक्तों की सेवा करता है। तो वो कहते हैं ये लो पकड़ो अपना चामर, मैं चला। हम मैं जाऊंगा भक्तों की सेवा करने। तो भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो इसलिए भगवान की जब लीलाओं को सुनते रहेंगे, तब हमारे को पता चलेगा भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, प्यार कैसा करना चाहिए। तब आपको ग्रंथ रिवील होंगे। जैसे सुबह हम गुरु पूजा करते हैं, उसमें एक लाइन बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशे आते, वेदे ज्ञान यहाँ रे चरिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, दिव्य ज्ञान जो होता है हृदय में ऑटोमेटिकली प्रकाशित हो जाता है। कैसे प्रकाशित हो जाती है? प्रेमा भक्ति यहाँ हुई थे, यही प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति यहाँ हुई थी, अविद्या, अविद्या का नाश हो जाता है। प्रेमा भक्ति यहाँ हुई थी, अविद्या विनाशे आते। वेदे गाएं, यहाँ जो वेद भी हैं वो भी आचार्यों का गुणगान करते हैं। तो हमारे आचार्यों को, गुरुजनों को समर्पित होना चाहिए, भक्तों को समर्पित होना चाहिए, जिससे वहां से ज्ञान आएगा तभी अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब देखा जाए तो पूरी बॉडी के अंदर मांस और खून और मज्जा ही तो है, और इसके अलावा है क्या?
सोच के देख ले, है कुछ? कुछ भी नहीं है। हड्डियां, मांस, खून, बस 3-4 चीजें। और क्या होगा बताऊं? कफ, थूक, यही कुछ है, पूरी बॉडी यही है। तो इसमें दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित हो सकता है? दिव्य ज्ञान सिर्फ कृपा से प्रकाशित हो सकता है। और कृपा कब होती है? जब कुछ सामने वाला भक्त खुश हो जाता है, हाँ पारस प्रभु आप बड़े अच्छी सेवा कर रहे हो, वेरी गुड। वो जब ऐसे बोलता है ना, हाँ प्रभु जी आप डेली 16 माला कर रहे हो, क्लास में आते से आप, भगवान आपसे जरूर खुश है। जब भक्त ग्लोरीफाई करते हैं ना आपको, और भक्त से ग्लोरीफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, भक्त खुद बोले आपको कि भैया आप बड़ी अच्छी सेवा करते हो, तो भगवान खुश होंगे। हम क्या करते हैं? हम अपनी नॉलेज बढ़ाने आ भी गए तो बढ़ा भी लिए, 10, 20, 50 श्लोक सीख भी लिए, तो होगा क्या? नाम के पंडित बन भी गए तो क्या कर लिया? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं, 10 मिनट है हमारे पास। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में 2 भुजाओं में बांसे धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत में निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने दिव्य शरीर में प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। जैसे कि हम राम जी को देखते हैं कि कौशल्या माता जी से जन्म हुए देव की, तो लोगों को तो लगता है, जो नास्तिक होता है, भाई वैसे वो पैदा हो रहा है, वैसे मैं पैदा होता, तुम इसको भगवान बना लेते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता तो नहीं है। और हमारे साथ क्या होता है? अच्छा आगे, यद्यपि उनका शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, हम क्षीण होते जाते हैं। आप सब जो भी यहाँ पे बड़े उम्र के बैठे हुए हैं, हम छोटे बच्चे में कैसे लगते थे, जवानी में कैसे लगते थे, अब कैसे लग रहे हैं, और 10-20 साल के बाद कैसे लगेंगे, उसके साथ थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे भी नहीं, है ना? ऐसे ही होगा ना। चलो एक कहानी सुना देता हूँ, बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई। मेरी कहानी मतलब कथा, नॉट फिक्टिशियस कहानी। एक बार नारद मुनि से पूछते हैं, आज सारी नारद मुनि जी की कहानियां आई हैं। भगवान नारद मुनि से पूछते हैं, वो एक फिल्मी गाना भी है ना, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। भगवान के सामने यही डायलॉग मार देते हैं, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। भगवान कहते हैं मैं बनाने नहीं चाहता था, ये तो लोग बोलते हैं मेरे को ना ऐश चाहिए, नीचे बड़ा अच्छा है, ऊपर क्या है? नीचे देखो मोमोस मिल रहे हैं, फ्राइड मोमोस, है ना? फिल्म, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, है ना माता जी? ऐसा होता है ना आजकल के बच्चों के साथ। तो मोबाइल फोन, ऊपर कुछ नहीं है ये। तो वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, हमारे को फ्रीडम चाहिए। जैसे आप बोलो नहीं ऐसा नहीं होता होगा, होता है। जैसे माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाएंगे ना, तो बच्चे कहते हैं कि यार मैं तो अमेरिका में जाना चाहता हूँ, मैं कनाडा में जाना चाहता हूँ। माँ बाप कहते हैं भी हमारे साथ रह ले, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कनाडा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो हम माँ बाप को प्रिविलेज नहीं देंगे, हम कहाँ देंगे? कनाडा और यूएसओ को प्रिविलेज देंगे। होता है ना? तो सेम हमारे माँ बाप कौन है? भगवान। तो हम किसको प्रिविलेज देते हैं? यहाँ। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जैसे तुम चाहो वैसे हो कर लो। फिर वो नीचे आ जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, अगर मैं बोलूँ आप ले लोगे तो मैं नीचे से ले आता हूँ। कह रहे हाँ जा लिया। तो एक आदमी के पास जाते हैं, इस बच्चे के पास आते हैं, ठीक है। तो इससे पूछते हैं, चलो मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँगा, किसी और छोटे बच्चे के पास, जैसे बच्चे खेल रहे थे ना अभी, कीर्तन कर रहे थे कितने अच्छे, 5 साल के बच्चे के पास आते हैं। कह बेटा चलें ऊपर? कह रहे ऊपर? कह रहा हाँ, नीचे तो कष्ट ही कष्ट है। वो बैट बॉल खेल रहा होता है। कह रहे काय का कष्ट? मजा आ रहा है बैट बॉल खेलने में, कोई कष्ट ही नहीं है। कह रहे बाद में तेरे को पता नहीं बहुत पढ़ना पड़ेगा। कह रहा बाद में पढ़ना पड़ेगा तो अभी कुछ हूँ मैं, अभी तो मजा आ रहा है। कह रहे फिर बाद में कब पूछूं तेरे से? कह रहा जब मैं 6ठी क्लास में हो जाऊंगा ना, तब पूछना, पढ़ाई मुश्किल हो जाती है तब। कह रहे ठीक है। तो 10 साल का हो गया तब आते हैं। कह रहे नहीं पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, दोस्त में मेरे बहुत सारे, मम्मी ने अभी मोबाइल फ़ोन भी दिया तो मेरे को तो आनंद आ रहा है। कह रहे फिर कब आओ? कह रहे आप एक काम करना, 10th से पहले आ जाना, बोर्ड से पहले। 10th की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, बोर्ड से पहले आ जाना, चल लूँगा आपके साथ, बोर्ड की टेंशन ख़त्म। कह रहे ठीक है। बोर्ड से पहले आ जाते हैं। कह रहे देखो मैंने पूरा साल झक मारी, इतनी पढ़ाई करी है, बोर्ड के पेपर दे देता हूँ, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो चल लूँगा, अच्छा आ गया तो नहीं जाऊँगा। फिर हो जाता है
रिजल्ट भी अच्छा आ जाता। नारद मुनि कह रहे रिजल्ट अच्छा आ गया, मेरे को साइंस चाहिए थी, साइंस मिल गई। कह रहे अब, कह रहे एक काम करना 12वीं, तो 12वीं के बाद आते हैं। कह रहे अब चले, कह रहे नहीं 12th में भी अच्छा रिजल्ट आ गया, मेरे को कॉलेज चाहिए था करोड़ी मल या जो भी, उसमें एडमिशन मिल गया बीएससी ऑनर्स, अब मैं बीएससी ऑनर्स करूँगा। कह रहे अब, कह रहे मुझे मालूम है नौकरियां तो है नहीं आज के डेट में, आप ग्रेजुएशन करने हैं, ग्रेजुएशन में तो मजे लेने हैं, घूमना फिरना है सब मजे, तो मैं क्या करूँगा ग्रेजुएशन के बाद चलूँगा, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। अब ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, कह रहे नहीं नहीं, यहाँ तो कैंपस प्लेसमेंट हो गई 5th सेमेस्टर में, नौकरी मिल गई मेरे को 20 लाख रुपए की। कह रहे अब, कह रहे कोई बात नहीं, साल 2 साल नौकरी करता हूँ, नौकरी में तो बॉस की डांट ही पड़ती है, 2 साल के बाद 3 साल के बाद आ जाना। कह रहे ठीक है। 3 साल के बाद आते हैं, कह रहे मेरी एंगेजमेंट हो गई, अब थोड़ा लेट हो गए, अब मेरी एंगेजमेंट हो गई है, अब मैं शादी करूँगा या क्या करूँगा। कह रहे ठीक है। कह रहे फिर कब आऊँ। कह रहे मैंने सुना है शादी वो लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, तो मैं खा के पछता लूँगा, बाद में आ जाना अब 1-2 साल के बाद शादी के। तो शादी के 1-2 साल के बाद आ जाते हैं। कह रहे ना मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते। हाँ ठीक है। अब कब आऊँ, 3-4 साल के बाद, अब मेरा बच्चा छोटा है। कह रहे अब कब आऊँ, बस ये 4-5 साल और निकल जाए, 5 साल के हो गए, 5 साल और निकल गए। कह रहे देखो मैं बात बताऊँ, मेरी बीवी भी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग हूँ, अब ये बेचारे की 9वीं आई है, 9वीं में पढ़ाई भी मुश्किल हो जाती है, और 2-4 साल निकल जाए। कह रहे ठीक है। 10वीं हुई, 12वीं हुई, बेचारे आते रहे नारद मुनि। अब उसकी शादी होने वाली है, बच्चा यंग हो गया, वो बाप से पूछता है अब, बेटा तू 5 साल का था, अब तू 50 साल का हो गया, तेरे बेटे की शादी होने वाली है, अब चले। कह रहे अब तो बेटे की शादी कर दूँ, उसके बाद फ्री फ्री हूँ। सब यही कहते हैं ना, बच्चों की शादी हो जाए फ्री फ्री। कब आऊँ, यार बच्चे की शादी हो जाए बस 1-2 साल के बाद, थोड़ा उनको भी लगे सेटल होने देंगे, 2 साल के बाद आ जाना। अब बच्चे की शादी होगी 2-3 साल के बाद है, अब उसके बच्चे का बच्चा हो चुका है। कह रहे नारद मुनि जी आप थोड़ा गलत टाइम पे आए, देखो मेरी ना बहू भी वर्किंग है, मेरा बेटा भी वर्किंग है, आपको मैंने बताया था ना, अब इसके बेटे को कौन पालेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आज 7-8 साल का हो जाए, फिर वो उसके माँ बाप देखेंगे। अब मतलब दादा बन चुका है वो जो 5 साल का था। फिर आए 5-7 साल के बाद, वो 7-8 साल के बच्चे से पूछते हैं वो तेरे दादा कहाँ गए, तो एक कुत्ता दौड़ के आता है अंदर, तो नारद मुनि कुत्ते को देखते हैं, कर अरे बाप, समझ में आई बात, आगे समझ में बात नहीं आई, बताओ क्या हुआ। यस, वो मर गया और वो कुत्ता बन गया। उसने कहा अब चले, उसने कहा मैंने आपको बताया था ना इसके मम्मी पापा वर्किंग है, ये 7 साल का बच्चा है, घर की रखवाली कौन करेगा, और मैं घर की रखवाली कर रहा हूँ। इतने में उसके पापा आते हैं, उस बच्चे के पापा, यानी कि वो कुत्ते के बेटा कुत्ता नहीं था वो, दादे का बेटा, और वो कुत्ते को लात मारता है, क्योंकि उनको भी बताइए उनका बाप बन के आया कुत्ता, क्योंकि मरने के बाद तो कोई भी कुछ भगवान थोड़ा ना है। कह रहे तुम मेरे बच्चे के पीछे पड़ा रहता है, गंदे गंदे जम्स लगा देगा, चल घर से बाहर निकल, घर से बाहर निकाल देता है। नारद मुनि वहीं खड़े हुए उनको थोड़ी, कह रहे अब चले, अब तो लात मारा तेरा बेटा ही, कह रहे रखवाली तो घर के बाहर से करनी पड़ती है ना। और 2-4 साल, 2-4 साल के बाद आते हैं, वो कुत्ते को ढूंढते हैं, कुत्ता नहीं मिलता, फिर वो ध्यान लगाते हैं वो कहाँ गया, वो मर गया कुत्ता भी। अब क्या है, अब वो नाली का कीड़ा बना हुआ है उसी घर की, वहां पहुंचते हैं, नाली के कीड़े को बोलते हैं चले, कह रहे मेरे घर वाले बड़े नालायक हैं। नारद मुनि कहता है शुक्र है अकल है। कह रहे खाना बड़ा वेस्ट करते हैं, ये नाली में फेंक देते हैं, मैं वो खा लेते हैं ताकि खाना वेस्ट ना हो। ये हम सबकी यही होने वाला है, ना आओ शरण में, लाइफ रेत की तरह निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और सबको पता है जो बड़ी उम्र के हैं, कब हम 5 साल के थे, आज हम 50 साल के बैठे हुए हैं, और कब ऊपर निकल जाएंगे ये पता ही नहीं चलेगा कि अगले क्षण हम मरने हैं, क्योंकि मृत्यु का तो कोई टाइम होता ही नहीं है। तो जब जागो वही सवेरा, जागने का टाइम है राइट नाउ, अभी, बिल्कुल अभी। माला करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। और तत्परता से माला करो, जितनी तत्परता से हम घर का ख्याल रखते हैं, जितनी तत्परता से हम अपने बच्चों का, पोता पोतियों का, उन्हीं पे लगे रहते हैं। हमारी जिंदगी सिर्फ 4 लोग ही बन के रह गए हैं बस। भगवान ने हमारे को इसके लिए पैदा नहीं किया था। भगवान ने कहा था आप अपनी घर गृहस्थी संभालो, लेकिन मैं सेंटर में रहना चाहिए। लेकिन भगवान को सेंटर में नहीं, भगवान को तो कबर्ड के साथ में रख देते हैं उठाकर। बोलो भगवत गीता कब पढ़ी लास्ट टाइम तो पता ही नहीं होता। वैसे तो लाल कपड़े के अंदर लपेट के रखी होती है घरों के लोगों ने। और जो भक्त बन गए वो पढ़ रहे हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता था। और अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी भी टाइम नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसी सी स्टोरी? स्टोरी नहीं है, ये कथा है, फैक्ट है ये। तो आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा रह गया। किंतु आश्चर्य तो यह है कि कभी युवा अवस्था से आगे नहीं बढ़ते भगवान। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनकी एज दिखाई गई है 16 साल। वो 16 साल से आगे नहीं बढ़े, पौत्र थे। दूसरे शब्दों में भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वो 20-25 साल के युवक लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान और भविष्य काल में, ले जाओ